जमीन पर कुछ बहुत खतरनाक जानवर पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ तो पानी में पाए जाते हैं, जिनके जबड़े काफी ताकतवर होते हैं और वो बिजली की तेजी की तरह हमला करते हैं। यही वजह है कि माहीगीर आमतौर पर अपने रास्ते से बहुत दूर रहते हैं। अम्बो जालाटन ज्यादातर मछुआरों की तरह था। इस शख्स ने बहुत पुरस्कून जिंदगी गुजारी थी, लेकिन कुछ दिन पहले समुद्र के एक खतरनाक जानवर के साथ लड़ाई के दौरान सब कुछ बदल गया। इस शख्स का ताल्लुक कालामंटन से था और इसकी जिंदगी का आधा हिस्सा पानी में गुजरा है। इसके पास एक लकड़ी की बहुत पुरानी कश्ती थी, जिसे वो मछलियाँ पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता था और वो उस कश्ती को हर सुबह सवेरे समंदर में ले जाया करता था। इस शख्स का एक छोटा बेटा भी था, जिसकी कफालत के लिए ये काम कर रहा था। जब इसकी कश्ती मछलियों से भर जाती तो ये इन मछलियों को बाजार में जाके बेच आता और इस तरह मछलियों की हर कश्ती इसके बेटे को एलिमेंट्री स्कूल जाने के लिए मदद करती। वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा बूढ़ी भी उसकी तरह एक मछुआरा बने। इमिजला तनहा काम करता था। इसे मछली पकड़ने के लिए मछली का चारा और लाइनें तैयार करनी पड़ती थी और फिर ये हर सुबह अपनी कश्ती को समंदर में ले जाया करता था, जो कि कोई आसान काम नहीं था। इसका घर दरिया के किनारे पर ही था और वो अपनी छोटी कश्ती को हमेशा इसके करीब ही रखता था। लिहाजा हर रोज इसे 10 मिनट तक तंग दरिया में से गुजरना पड़ता था, जब तक कि वो समुद्र के पुरसुकून हिस्से में ना आ जाए। इसी तरह एक पुरसुकून सुबह जब वो समुद्र के दरमियान में पहुंचा तो इसे बहुत सुकून महसूस हुआ। सूरज अभी भी पूरी तरह से नहीं निकला था। आम्बो अपनी पसंदीदा मकामात पर पहुंचने के लिए पैडल मार रहा था। वो दूसरे माहीगीरों से पहले वहाँ मौजूद था, जो मकाम इसे पसंद था। लेकिन अगर इसे मालूम होता कि इस दिन पानी में इसका कौन इंतजार कर रहा है, तो शायद वो कभी भी उस जगह पर ना जाता। अम्बो पीटन जजीरे में पला बड़ा था, जिसे इसने अपनी जिंदगी में एक छोटे से शहर में तब्दील होते देखा था। जब वो अभी लड़का था तो वो और उसका बाप घंटों अपनी कश्ती में बैठकर किसी जानवर या फिर मछलियों का इंतजार करते। अब वो दूर से बड़ी बड़ी कश्तियों को आते भी देख सकता था, जिसमें कोयला और दूसरा सामान होता था जो दूसरे जजीरे तक पहुंचाया जाता था। लेकिन वहाँ पे दरिया में ज्यादा आलूदगी होती जा रही थी, जिसकी वजह से दरिया में बहुत कुछ बदल चुका था। अम्बो हमेशा से खुद को समंदर में मछलियाँ और जानवरों के जरिए खुद को अपने शहर से जुड़ा हुआ महसूस करता था। छुट्टी के दिनों में भी वो चट्टान के करीब तैराकी किया करता था और नई मछलियों की तलाश किया करता था। अब अम्बो ने अपनी कश्ती रोककर अपनी लाइनें लगाई और अपने पाँव ऊपर रखकर तलुए आफताब को देखने लग पड़ा। लेकिन इसके पास आराम करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। तभी इसे पानी में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जो इसकी जिंदगी बदलने वाला था। इसकी मछली पकड़ने वाली लाइनों में से एक लाइन अचानक बाईं तरफ टकरा गई। इसने एकदम से कश्ती के किनारे से झांका और सोचा कि ये कोई बड़ी मछली होगी, लेकिन इसने देखा कि कश्ती के नीचे से गुजरने वाली किसी चीज का साया मछली के लिए बहुत ज्यादा नुकीले और बड़ा दिखाई देता है, जैसे कि ये बड़ा सा साया माहीगिरी की लकीर पर अटक सा गया हो। इसने जल्द से अपने पीछे पानी में उड़ती हुई मछली पकड़ने वाली छड़ी को खींच लिया। एम्बो ने जल्दी से उस पर रद्दे अमल नहीं किया और थोड़ा सुस्त रहा। इसकी वजह से वो उसे पकड़ नहीं सका। अब इसकी कश्ती इधर उधर हिल रही थी और उसने अपनी कश्ती को संभालने की कोशिश की। तभी एक बहुत बड़ा सब्ज जिस्म पानी से उभरता हुआ नजर आया। उसने देखा कि ये जो चीज उभर कर आई है, इसके दांत बहुत नुकीले हैं और इसकी जिल्द भी बहुत तेज नजर आ रही थी। इसे मालूम हुआ कि ये एक मगरमच्छ है। इसने पहले भी बहुत से मगरमच्छों को कम पानी में देखा था, लेकिन इस तरह की दलदल में उसने कभी भी इस तरह मगरमच्छ को नहीं देखा था। अम्बो ने ये भी देखा कि ये मुकम्मल तौर पर बहुत बड़ा मगरमच्छ नहीं था। ये शायद तकरीबन 3 फुट या 1 मीटर लंबा होगा। और जैसे ये मगरमच्छ मुड़ा और पानी में दोबारा जाने के लिए तैयार था, अम्बो ने देखा कि इसके मुंह में एक प्लास्टिक का बहुत बड़ा बैग फंस गया है। जब इस मगरमच्छ ने अपना जबड़ा खोलने की कोशिश की तो ऐसा लग रहा था जैसे इसका दम घुट रहा हो। अम्बो ने बगैर सोचे समझे खतरनाक मगरमच्छ के ऊपर छलांग लगा दी और अपने हाथों से इसका मुंह खींचकर खोलना शुरू कर दिया और दोनों पानी के ऊपर और नीचे होते रहे, जैसे मछुआरे और मगरमच्छ के बीच कुश्ती हो रही हो। लेकिन इसकी कश्ती को दरिया तक खींचने के सालों के एक्सपीरियंस ने इसको काफी मजबूत बना दिया था। सिर्फ चंद सेकंड के बाद वो मगरमच्छ के मुंह से प्लास्टिक निकालने में कामयाब हो गया और जानवर को यकीनी तौर पर मौत से बचा लिया। फिर इसने मगरमच्छ को अपने पैरों से दूर धकेल दिया और अपनी कश्ती पर बैठकर दोबारा से अपने सांस को बहाल करने लगा, ताकि
ताकि वो अपनी कश्ती को चला सके। इस मगरमच्छ ने एक दफा मुड़कर अम्बो की तरफ देखा और अम्बो ने भी इस जानवर की तरफ देखा और दोनों ने एक दूसरे को एक लम्हे के लिए रुक कर देखा और फिर ये जानवर तेजी से तैरकर दूर चला गया। अम्बो ने जल्दी से अपने गीले कपड़े उतारे और इसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इसके साथ अभी क्या हुआ है। इसका दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था और इसे खुद को पुरसुकून करने में थोड़ा सा वक्त लगा। लेकिन दिन अभी खत्म नहीं हुआ था और ये और भी अजीबोगरीब होने वाला था। थोड़ी देर बाद जब अम्बो वापस दरिया की तरफ जा रहा था तो इसने अपनी कश्ती के पीछे कुछ पानी में चींटों की आवाजें सुनी। इसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया क्योंकि वहाँ पर वही मगरमच्छ मौजूद था। अम्बो को अब मालूम नहीं था कि वो खतरे में है या नहीं, इसलिए इसने तेज रफ्तारी से अपनी नाव को चलाना शुरू कर दिया। मगरमच्छ भी जल्दी से इसके पास आ गया। धीरे धीरे इसने कश्ती को हिलाया और अम्बो को एहसास हुआ कि शायद वो इसके साथ खेलने की कोशिश कर रही है। तो अम्बो ने अपनी पकड़ी हुई मछलियों में से एक मछली पकड़कर मगरमच्छ की तरफ फेंक दी। मगरमच्छ ने इसे पकड़ लिया और इसी वक्त तक कश्ती के पास तैरता रहा जब तक कि अम्बो इसके घर के करीब ना पहुंचा। इसकी बीवी दरिया के किनारे के करीब थी और जब इसने मगरमच्छ को देखा तो घबरा गई और इसने जोर से अपने शोहर को बोला वहाँ एक मगरमच्छ है। लेकिन अम्बो ने इसे यकीन दिलाया कि ये ठीक है। इसे इस वक्त तक यकीन नहीं आया जब तक कि इसने कश्ती खड़ी नहीं की और मगरमच्छ आहिस्ता से तैरकर अम्बो के पास पहुंचा। अम्बो ने इसे एक और मछली दे दी। इस बार अम्बो इसे तकरीबन छू रहा था। इसी तरह दरिया में कुछ और तैरने के बाद मगरमच्छ चला गया। अम्बो को कुछ देर बाद लगा कि शायद अब ये मगरमच्छ दोबारा वापस नहीं आएगा। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि चंद सालों बाद उसकी बीवी के पास कुछ बहुत बड़ी खबर थी क्योंकि अम्बो अपने बेटे को शहर से बाहर माहीगीरी के सफर पर ले गया था। जब इसकी बीवी ने उसे फोन किया तो इसने उसे बताया कि कुछ बहुत हैरत अंगेज हुआ है। कुछ दिनों पहले ये मगरमच्छ वापस आ गई थी और वो अम्बो को ढूंढ रही थी। चूँकि वो वहाँ नहीं था, इसकी बीवी ने मगरमच्छ को कुछ खिलाया और वो मगरमच्छ फिर से वापस चली गई। फिर अगले ही दिन अम्बो वापस आ गया। फिर से मगरमच्छ को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा। अम्बो को जल्द ही दरिया के दरमियान वाले हिस्से में वो मगरमच्छ दिख गई और दोनों ने एक दूसरे को देखा और मगरमच्छ ने अम्बो को अपने पास आने दिया। ये मगरमच्छ अब इतना छोटा नहीं रहा था जितना इसे याद था। वो सर से पांव तक 23 फुट या फिर 7 मीटर तक फैला हुआ था। एक पूरे साइज का मगरमच्छ बन चुका था। लेकिन इस मगरमच्छ की एक चीज थी जो कभी नहीं बदली थी और वो था अम्बो के लिए प्यार। इस जानवर को अभी तक याद था कि इसने इसकी जान बचाई थी। जब से वो मगरमच्छ वापस आया था, अम्बो ने मगरमच्छ का नाम रिस्का रखा था। ये मगरमच्छ रोज इसके घर तक जाती और वो इसको खाने के लिए कुछ न कुछ देता। लेकिन जब अम्बो को ये मगरमच्छ नजर न आती तो वो इसको ढूंढने के लिए अपनी कश्ती निकालता और इसे दरिया में ढूंढने निकल जाता। बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी पालतू जानवर का मालिक करता है। अगर इनका पालतू कुत्ता या बिल्ली गायब हो जाए तो वो दरिया में घूमता रहता और जब तक वो इसे मिल न जाए वो इसे ढूंढता रहता और जब वो इसे मिल जाती तो वो उसे खाना खिलाता। कभी कभी मछली या फिर कभी कभी इसके लिए 3-4 मुर्गियां ले आता और जब वो खाना खाकर मुतमिन हो जाती तो वो तैर कर वापस चली जाती। इसी तरह से मगरमच्छ भी खुश रहता और ये भी अपने दोस्त को खाना खिलाना नहीं भूलता था। यहाँ तक कि अम्बो काम के सिलसिले में अगर शहर से बाहर जाता था तो वो अपने पड़ोसियों या और दोस्तों के पास मगरमच्छ के खाने के लिए कुछ सामान छोड़कर जाता था। इस तरह वो कभी भूखी नहीं रहती थी। यहाँ तक कि अगर अम्बो जाती तौर पर इसकी देखभाल करने के लिए मौजूद ना हो। अब अम्बो के बेटे बूजी को भी मगरमच्छ के साथ बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। रिस्का को मछली पसंद है लेकिन खास मौके पर चिकन या गाय का गोश्त इसके मेन्यू में भी शामिल होता है। मगरमच्छ अगले 20 साल तक अम्बो के घर आता रहा। कभी कभी तो वो दरिया में इसकी कश्ती का पीछा करती थी जैसे इसने पहले दिन किया था। जब भी मगरमच्छ जख्मी होता अम्बो इसे बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करता। यहाँ तक कि इसने एक दिन डॉक्टर को दरिया पर बुलाया पर डॉक्टर मगरमच्छ के करीब जाने से डर रहा था। लेकिन अम्बो ने इसे बताया कि इसे क्या करना है और उसे कैसे दवा देनी है। किसी को यकीन नहीं था कि मगरमच्छ किसी शख्स पर इतना भरोसा कर सकता है। लेकिन अम्बो की रिस्का के साथ दोस्ती ने इन्हें गलत साबित कर दिया था। तो दोस्तों, क्या आप कभी यकीन करेंगे कि एक मगरमच्छ और इंसान सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं? तो दोस्तों, आज की आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको हमारी मिल सके। खुदा हाफिज।